नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 24 मार्च से लेकर 31 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात करेंगे मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पर कुछ पहाड़ी राज्यों में और इधर पंजाब के साथ साथ कुछ पाकिस्तानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बादल नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ बिहार, कुछ झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्र हैं। इसके अलावा तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर आपको बादल देखने को मिल रहे हैं। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ अरब सागरी खाड़ी के कुछ दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर भी बादल देखे जा रहे हैं। इसके अलावा एक देखेंगे तो इधर ये नया पश्चिमी विक्षोभ जो लगभग ईरान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ अफगानिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास पहुंचता हुआ अभी के अनुसार नजर आ रहा है। हालांकि इससे आगे पहुंचने में अभी लगभग 2 या 3 दिन का टाइम और लगने वाला है। और अब बात करें लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, तो इस समय आप देख सकते हैं कुछ हमें जो कल हमने बारिश का यहाँ मॉडल में जो अनुमान नजर आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव और देखने को मिला। और आज आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यानी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़ के आसपास से लेकर बरेली, कुछ झांसी के आसपास के इलाकों से होते हुए इधर लखनऊ, कानपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर फतेहपुर, बहराइच के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। हालांकि मॉडल में कल हम देख रहे थे तो यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां नजर नहीं आ रही थी। इसके साथ साथ अभी देखेंगे तो झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, और केरल, तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, जैसे बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्र हैं, और इधर कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो दक्षिणी हिस्से हैं, यहाँ पर काफी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इधर लक्षद्वीप के आसपास के जो क्षेत्र है, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। हालांकि आज आपने देखा होगा थोड़े बहुत बादल राजस्थान के क्षेत्रों में भी थे, जैसे इधर जयपुर, अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर, जैसलमेर, कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्के बादल थे, लेकिन इन बादलों से बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली थी। और अभी भी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं कुछ पंजाब के क्षेत्र हैं, राजस्थान के जैसे बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर के आसपास दो इलाके हैं, यहाँ पर अभी भी बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जैसे बरेली, आगरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर झांसी, लखनऊ से लेकर यहाँ पर ये फतेहपुर, प्रयागराज के आसपास जो इलाके हैं, वाराणसी के आसपास इलाके हैं, इधर गोरखपुर से लेकर अयोध्या के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर आप देखें तो ये देख सकते हैं काफ़ी सारे क्षेत्रों में काफ़ी घने बादल इस समय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, सतना के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बादल नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं, और सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इस समय फिलहाल उड़ीसा के क्षेत्र हैं। उड़ीसा में ये देख सकते हैं ये मुंगुडा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बड़े इलाकों में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। ब्रह्मनीगेन के आसपास जो इलाके हैं, द्रिंगबरी के बरही के आसपास जो इलाके हैं, यानी इन इलाकों के आसपास ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। फूलबनी के आसपास के क्षेत्र हैं, और यहाँ से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, भुवनेश्वर से लेकर संबलपुर के आसपास जो इलाके हैं, राउरकेला के आसपास से लेकर इधर केंदुझर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां इस समय नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो झारखंड में भी रांची और इधर बोकारो सिटी है, जो बोकारो स्टील सिटी है, इसके आसपास भी आप देखते हैं गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इधर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ ये पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में तो यहाँ पर लगातार ये हवाएं पहुंच रही हैं, और उड़ीसा के साथ साथ कुछ छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर पहुँचती हुई नजर आ रही हैं।
बाकी आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अभी रात्रि के समय ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर जारी रह सकती हैं, उसके बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी। हालांकि राजस्थान में भी देखेंगे तो कुछ हवाएं हैं वो यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान के, जैसलमेर जोधपुर के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ हवाएं हैं जो अरब सागरी खाड़ी से पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं केरल तमिलनाडु के साथ साथ कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये हवाएं पहुँचती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो अभी जो मैंने वो पश्चिमी विक्षोभ दिखाया था उसका कुछ असर इधर पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर आने वाले 24 घंटों के दौरान पहुँच जाएगा। और ये एक बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी नज़र आ रहा है। उसके बाद 24 मार्च को देखा जाए तो यह जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका थोड़ा सा असर इधर पहाड़ी राज्यों में पहुँचेगा और ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन भी रहने वाला है। और उसके बाद लगभग आप देखेंगे तो 30 मार्च के आसपास फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो इधर राजस्थान के एक क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी से भी जो नमी वाली हवाएं हैं वो आप देख सकते हैं इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। यानी बंगाल की खाड़ी में भी दक्षिण पूर्वी दिशा से यह नमी वाली हवाएं इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो आपको पूर्वी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 23 मार्च को बारिश के बारे में, तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और झांसी के आसपास से लेकर आगरा के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में रात्रि के समय कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां या एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ जारी रह सकती हैं और कुछ स्थानों पर हो सकता है बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल जाए। उसके बाद कल से यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ हो जाएगा। हालांकि थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं यहाँ पर कुछ पूर्वी क्षेत्रों में पहुँच सकती है, तो यहाँ पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं। इसी तरह का मध्य प्रदेश का भी जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं, बहुत कम चांस रहेंगे। लेकिन रात्रि के समय कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, सतना और इधर छतरपुर के आसपास जो इलाके हैं, उमरिया, सादोल, सिंगरौली के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में हो सकता है एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। इसके साथ साथ तेलंगाना में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं और कुछ महाराष्ट्र के इधर नांदेड़ के आसपास से लेकर अहमदनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसी तरह कर्नाटक के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर मैसूरू, बेंगलुरु के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। इसके साथ साथ केरल में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों की ओर देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह का कुछ मौसम तमिलनाडु में भी रह सकता है, खासतौर पर तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र हैं और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश के भी कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। खासतौर पर इधर उड़ीसा में जो उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पश्चिम बंगाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। अभी रात्रि के समय कुछ छत्तीसगढ़ के उत्तरी और मध्य के क्षेत्र हैं या दक्षिण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और कल दिन के समय देखा जाए तो एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा सकती हैं। बाकी मॉडल में देखेंगे तो बिल्कुल मुख्यतः यहाँ पर मौसम साफ नजर आ रहा है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी देखा जाए तो असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, इन सभी राज्यों में आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और बारिश भी हल्की मध्यम से लेकर एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां, खासतौर पर झमाझम बारिश की गतिविधियां यहाँ पर या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां, इस तरह की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी जो लगातार तेज बारिश की गतिविधियां देखी जाती हैं उस तरह की बारिश नजर नहीं आ रही है। यानी तेज़ बारिश का झोंका आता है तो बहुत कम समय के लिए, जैसे 5-10 मिनट के लिए इस तरह का झोंके यहाँ पर देखे जा सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल जाए।
बाकी आप इधर देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन अभी गर्मी का मौसम है, ऐसे में थोड़ी बहुत नमी वाली हवाएं पहुँच जाती हैं, तो कहीं पर भी बादल जैसे छोटे इलाके में बादल बन जाए और गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए, तो इस तरह का मौसम यहाँ पर बन सकता है। इस तरह का मौसम कभी कभार जैसे स्थानीय तौर पर छोटे मोटे मौसमी सिस्टम बन जाते हैं, उनके प्रभाव से इस तरह का मौसम बन जाता है। और उसके बाद बात करें 25 मार्च की, तो 25 मार्च को यहाँ पर जो पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश है ये कम हो जाएगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में कहीं कहीं पर 25 मार्च को या उड़ीसा में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में और कुछ कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जरूर 25 मार्च को भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। 25 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर पहुंचेगा, जिसका असर गिलगित बाल्टिस्तान या कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में नजर आ रहा है। और हो सकता है इस दौरान पंजाब, हरियाणा या कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में भी यहाँ पर थोड़े से बादल देखने को मिल जाए। और उसके बाद बात करें 26 मार्च, ये 24 मार्च का मौसम पूर्वानुमान था। और अब बात करें 25 मार्च की, तो 25 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों में और पूर्वी राज्यों से तो बारिश लगभग पूरी तरह से गायब होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है थोड़ी बहुत यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच जाए, जैसे पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं या पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो इन क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी 25 मार्च को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के साथ साथ कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बारिश की या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर भी कुछ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान के क्षेत्रों में भी बादल पहुँच सकते हैं। यहाँ पर जो बादल आ रहे हैं ये कुछ इस तरह से यहाँ पर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। उसके बाद बात करें 26 मार्च को, तो 26 मार्च को इसी पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ थोड़ा सा और बढ़ेगा, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। और 26 मार्च को ही कुछ केरल या कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी और कुछ तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी आप देखेंगे तो लगभग सभी राज्यों की ओर मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। 27 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में ही बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, कुछ केरल में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उसके बाद बात करें 28 मार्च को, 28 मार्च को अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में फिर से बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरल में बारिश नजर आ रही है, बाकी थोड़ी बहुत बारिश है वो पहाड़ी राज्यों में नजर आ रही है। उसके बाद बात करें 29 मार्च को, तो 29 मार्च को थोड़ा सा फिर से इधर गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके प्रभाव से राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। यानी गुजरात के उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में भी सिक्किम से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 30 मार्च को, तो 30 मार्च को भी कुछ बारिश और बढ़ रही है, जैसे गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश में और बढ़ोतरी, यहाँ पर और बारिश शुरू होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में लगातार बारिश नज़र आ रही है। और इसी तरह बात करें 31 मार्च की, तो 31 मार्च को ये बारिश की गतिविधियाँ इनमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी देखते हुए मिल रही है, खासतौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में, अरुणाचल प्रदेश में और असम के साथ साथ कुछ सिक्किम के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इधर राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ गुजरात के पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पहाड़ी राज्यों में थोड़ी बहुत बारिश की नजर आ रही है, थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है और इधर केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर ये बारिश का जो स्पेल है ये आने वाले 1-2 दिनों के दौरान और चलेगा। उसके बाद मार्च के आखिरी दिनों में यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश का फिर से एक नया स्पेल यानी नया दौर शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।